हेलो दोस्तों, जय बद्री विशाल। कंछो दोस्तों, कैसे हो दोस्तों? आशा करते हैं कि आप सही होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और इस टाइम सुबह की सैर का आनंद ले रहे होंगे। सुबह की सैर चले हम, योग भगाए रोग ना है। आज आपको ले चलते हैं नई दिल्ली मंडी हाउस, पुरोधा पुरिया नैथानी जी की नाटक के द्वारा आपको प्रस्तुति देंगे और आशा करते हैं कि आपको आनंद आ रहा होगा। सेनापति पुरिया नैथानी जी जग का तारीफ किए जा रहे। सेनापति जी, मैं तुम प्रसाद के दुखी अग्नि न मस्तक रे कोटद्वार भावर की जमीन तुम खाए करेंगे। गढ़ राज तय वापस वे बोल दी यू हमर स्वाभिमान प्रश्न था जैसे तुम्हें बिना लड़िया खा लिया। तुम हमर स्वाभिमान रक्षा कर ही खुशी मां मैं तुम थे 200 बीघा जमीन उपहार स्वरूप दे। महाराज, ये इनाम हमेशा म्यार फर्ज याद दिलाए। सेनापति पुरिया नैथानी की जय। पुरिया बेटा, मैं से तेरी दुख हम और भी दिखे। तेरी ये हालत देख देखी विद्योत्पति माँ भी हम पे छोड़ के चल गए और अब मेरे भी भरोसा नहीं। मैं बोलूं मार दे पुरिया, अभी विद्यो कर लगी कि आत्म के विसंतोष मिल जाए और मैं भी शांति से शांति की पता करना चाहता हूँ दीवान जी, जो कभी मिली नहीं। कब कथा बोले आई कि विद्वत्मा विचारक बात नहीं कसम निकल मिंटो, निकल दीवान जी, मिंटो निकल। नादान नवर पुरिया, नादान नवर मान ले मैं बोली। कभी फुर्सत हो ना तो तक लगे तय सोची पट 5 साल में गिनते दिल्ली बिटी नया वन भी सब कुछ कुशल मंगल कुशल मंगल राजकुमार सवेर दरबार में बोलेंगे। महाराज की जय हो। महाराज, आज की सभा को आयोजन लेकिन महाराज जजी अगर हम किले जोला ये तो अन्याय है। अन्याय सर हमारा धर्म का विरुद्ध। मेरे विचार में ये बार मैं राजकुमार फतेह साहब की जिम्मेदारी दी अग्नि राजपाट ये लिख संभाल इले इस समस्या का समाधान भी अति उत्तम। महाराज राजकुमार फतेह साहब, अब ये आपकी जिम्मेदारी है। आप ही ढूंढा इस समस्या को समाधान क्या दे सकूं। यखमा ज्यादा विचार विमर्श करने की जरूरत नहीं। मेरा विचार से पहली शहंशाह औरंगजेब को एक पत्र लिखे जा जेमा गढ़वाल राज्य ते जजिया कर से मुक्त करण को निवेदन किए जा। सेनापति पुरिया नैथानी जी ते यह जिम्मेदारी दिए जा कि वो दिल्ली दरबार जे की अपनी समस्या से अवगत कराला और यूं को समाधान खोजला। उनवी शहंशाह औरंगजेब पर यूं को पूर्ण प्रभाव छ। हाँ, यही ठीक रालू। राजकुमार फतेह साहब बिल्कुल ठीक चिन्ह महाराज। हम तो एक ना कोशिश करनी चाहिए। कोशिश कर से सुपथ मिल निजान को तैयार हो महाराज। आप आगे जाओ। राजकुमार फतेह शाह की जय। Yeah.
जिद्द तो तुम छे करना अपनी तगड़े की छोटी सी बात भी छे मना मी कौन सा रोज न खाना आंदू मिठे तो लगलू से आपा इन जरूर हमने कालियर मार खिला लगलू चू कोई आड़ू चू तो आड़ दे वो देख क्या सुंदर लगलू सूर्योदय होएंगे ना सूर्योदय चल झट उठ निथर माँ तो मैं सूर्य के डाली पर बेचारी तो फूलों का इंतजार करनी बोली ये नॉनू किधर चल तुम रास्ता रोके खड़ा हो जा चला हटा तुम्हें क्या परेशानी छे नीचे अपना खड़ा हम मन के कोई तार पार करी अरे तार बाहर नहीं खड़ी थी तो किधर चल उतर नहीं पीछे बढ़ चल जा अच्छा अच्छा वीर वाला हो तुम गुस्सा दिखारा हम ही पीछे बड़े चल चला चल उधर बढ़ ओए माँ कसम सच्ची बुल्दी लोग खूबसूरती का अगले तो सब भी झुक जाते क्या चले बकवास करो विनीता थे तेरी जुबान काट दे अरे बाप रे बाप ये नौ नीचे की आपत्ति पुड़िया देखियो मीठे माफ करा गुरु भाई चला पिछले बेटा किनारे किनारे चल जाओ ए नामियो सीधे जरा रास्ता दे जाओ रुद्र बढ़ तो चल बेचारा देव ये अप्सरा धरती की वही देखी लगू छू कि स्वर्ग में खिलने वाला फूल धरती में खिल सकू माफ करिया मैं आपको पछाड़ी नहीं जिमी राजा को प्रमुख सेनापति छो और पुरिया ने थानी में आरमोज ने थानी कौन छो हाँ हाँ सुनियो जब पर पहले तुम तो एक देखी नहीं पर ने थानी तो क्या काम तो ने थानी नहीं लगा था मेरा बॉर्डर की नौ नीचे पे हुई है और मैं मीठे मिलना बुला दूं गुरु भाई जी गुरु भाई चला अरे आओ चलो सो तू भी जरा चल दे तू क्या कर यो मैं आप बेटा दूर बढ़ हम भी जरा दिल्ली दरबार सो जाना दिल्ली दबा रमा हम चार अच्छा वा तू तभी है जब सूर्य अस्त हो जाए तेरी फूलों की कंडी भी हम ही ले जान दो जाओ उषा उठे ले आ सुबह की उषा और आभा तू एक जगली है नन पर कोई कदर कर तब ना चला भा ये तो अगर कुछ बात नहीं की आज इतका सालों बाद पता नहीं क्यों तुम तो देखी क्यों मेरी जबड़ी धक से हो बैठे पर मैं अपने बारे में तुमसे सब कुछ बताना चाहता हूं कुछ नहीं लुका मैं एक विद्युत हूं और अपने जीवन संगनी स्वर्गवासक बाद में कसम खेचाई कि मैं जिंदगी भर बिजली लौट और कभी ब्यो नहीं करूंगी आज तुम देखी तुम्हारी सुंदरता मिठू व्यवहार ये मिठी बोली वेदे में कहीं सोचूं मजबूत है क्या राजा को सेनापति मी नगरी ब्यो करना कुछ सुनो जो तो मी से भगवान को वे सकतू शहंशाह हिंदुस्तान को बुरी आदत का लगन शहंशाह गणनरेश की ओर से
सोने की अशरफियों का नजराना और ये पत्र। शुक्रिया शुक्रिया पुरिया नथानी जी, अल्लाह के करम से आपके फिर से दीदार हो गए। हमें तो अक्सर ही आपकी याद आती थी। माशाअल्लाह चेहरे से क्या नूर बरस रहा है। इसलिए हम आपसे आपकी सेहत के बारे में नहीं पूछेंगे। क्या दुरुस्त लग रहे हैं आप? कहिए, क्या कहना चाहते हैं? शहंशाह, आप इस धरती पे अल्लाह की इनायत है। आपके सिवा भला कौन हमारी परेशानियां दूर कर सकता है? गवर्नर श्री मेदिनी शाह ने प्रार्थना की है कि हम गढ़वासी आपके द्वारा लगाया गया जजिया कर देने में असमर्थ हैं। शहंशाह, हमें इससे मुक्ति दी जाए। लेकिन जहां तक हमें इस बात का इल्म है कि गढ़वाल रियासत तो अपने आप में एक मुकम्मल रियासत है। उसे तो वहाँ कुदरत ने सोने और चांदी की बेशुमार खदानों से नवाजा है। सोने और चांदी की खदानें, शहंशाह, सोने और चांदी की खदानें होती तो मैं यहां इतनी दूर आने की जहमत उठाता? हम पहाड़ों और जंगलों के वासी, हम गढ़वासियों का जीवन तो बहुत ही मेहनत कश है शहंशाह, बहुत ही मेहनत। रोज सुबह उठकर पहाड़ों को खोदते हैं, जंगलों में अपने जानवरों को चढ़ाते हैं, तब जाकर के तो शहंशाह जीवन बसर के साधन ही जुटा पाते हैं। हमारी स्थिति तो करेले के समान है शहंशाह। जहां सिर्फ पहाड़ खाई और पत्थरों के सिवा कुछ भी नहीं। वाह, क्या तफसील से बयां किया है। शुक्रिया पुरिया नथानी जी, आपने हमें जमीनी हकीकत से रूबरू कराया, वरना तो हम इसी शक में रहते। वजीर अमदामुल, आज और अभी से गढ़वाल रियासत को जजिया कर से मुक्त किया जाए। जो हुक्म शहंशाह। शुक्रिया शहंशाह, शुक्रिया। ईश्वर आपको लंबी उम्र दे। शुक्रिया सूर्या नथानी जी। अब आप मेहमान खाने में जाकर आराम फरमाइए, बाकी बातें फिर होंगी। बहुत लंबा सफर तय करके आए हैं आप। शुक्रिया शहंशाह। रावण देवता, कुछ और नजरे इनायत हो। इतने सारे व्यंजन थे कि हमारा तो देखते देखते ही पेट भर गया। मगर आपने अभी ये पुलाव, ये जर्दा और ये लजीज कबाब का तो लुत्फ ही नहीं उठाया। ब्राह्मण को तो खीर और सूरी के आगे सारे व्यंजन फीके लगते हैं। आप मेरी फिक्र न करें, आनंद आ गया है। बिल्कुल। अच्छा, अगर कुछ चाहिए होगा ना तो जरूर आवाज दे दीजिए। जी जरूर जरूर। हम आपके इस गुस्ताखी की शिकायत शहंशाह हिंद जरूर करेंगे। जरूर कीजिए, हमने तो कुछ गलत नहीं किया। ये तो हमारी रोज की आदत है। आदत? वाह, ठीक है, तुम्हारी इस आदत से शहंशाह को अभी इत्तला कर देते हैं। पिछली रात जो हुआ वो आपको इत्तला कर दिया गया है। सूर्या नथानी जी, आप हमारे मेहमान हैं, लेकिन पिछली रात आपने हमारी शान में जो गुस्ताखी की है उसके लिए आपको सजा जरूर मिलेगी। ये कहाँ की तहजीब है कि खाने के बाद बर्तनों को यूं फेंक दिया जाए? यह सीधे सीधे शहंशाह हिंद औरंगजेब की तौहीन है
और इस मुखालफत के लिए हम तुम्हें सजाए मौत देते हैं। लेकिन हम आपको आपकी बात रखने का एक मौका भी देते हैं। बताइए, आखिर आपने ऐसा क्यों किया? शहंशाह, ये तो हमारी रोज की आदत है। रोज की आदत? मतलब ये शहंशाह कि हम गढ़वासी पवित्र देव भूमि के निवासी हैं। और जिस बर्तन में हम खाना खाते हैं, खाने के पश्चात उसे फेंक दिया जाता है, उसे हम दोबारा इस्तेमाल में नहीं लाते हैं शहंशाह। लेकिन कल तो आपने कहा था कि गढ़वाल रियासत अपने आप में एक नहायत ही करीब रियासत है। इसका मतलब तब आपने झूठ कहा था। हमसे दगाबाजी करने की गुस्ताखी की है आपने। इसका अंजाम जानते हैं आप? शहंशाह, आपकी शान में मैंने कोई गुस्ताखी नहीं की और ना ही कोई झूठ कहा है। असल में बात यह है शहंशाह कि हमारे यहाँ मालू ठडेरा रोज नए बर्तन बना दिया करता है। रोज नए बर्तन बना देता है? ये कैसे मुमकिन है? इसका राज बताया जाए, वरना अपनी सजा के लिए तैयार रहिए आप। शहंशाह, ईश्वर ने हमें मालू के पेड़ दे दिए। मालू के बड़े बड़े पत्तों को सीखों की मदद से जोड़ जोड़कर हम रोज नए बर्तन बना दिया करते हैं और हम गढ़वासी उन्हीं बर्तनों में भोजन करते हैं। भोजन करने के पश्चात उन बर्तनों को घर के बाहर एक कोने में फेंक दिया जाता है और जिसे बाद में गाय भैंसों को चारे के रूप में भी दे दिया जाता है शहंशाह। इससे जानवरों के थोड़े बहुत चारे की भी व्यवस्था हो जाती है और समय के साथ साथ काफी पानी की भी बचत हो जाती है शहंशाह। पूरे नथानी जी, आपकी हाजिर जवाबी से हम खुश हुए। आपकी बातों से हमें दिली खुशी हुई है। आज हम आपको कुछ देना चाहते हैं। मांगो, आपका यह भाई आज आपको वह सब कुछ देगा जिसके तुम मुक्ताबंदी करते हो। शहंशाह, आप अगर मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो मेरी तो बस एक ही ख्वाहिश है। जिस तरह आपके संरक्षण में मस्जिदों की हिफाजत होती है, उसी तरह गढ़ देश के देवालयों की भी हिफाजत है। हमारे देवालयों और शिवालयों की हिफाजत भी आपका फर्ज हो शहंशाह, आपका फर्ज हो। आखिर आप हमारे बड़े और संपन्न भाई हैं। वायदा, वायदा पूरे नथानी जी, वायदा। यह शहंशाह हिंद औरंगजेब का वादा है आपसे। आज के बाद गढ़वाल रियासत के सभी मंदिरों की हिफाजत की जिम्मेदारी हमारी होगी। कोई भी शख्स आपके मंदिरों को नुकसान पहुंचाने की जरूरत नहीं करेगा। हम हमेशा एक बड़े भाई की तरह अपने वायदे पर कायम रहेंगे। शहंशाह का इकबाल बुलंद हो। ईश्वर आपको लंबी उम्र दे। पुरोधा पुरिया नैथानी जी का वीर गाथा आपने नाटक के माध्यम से देखा, और आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। उत्तराखंड के जो हमारे नए प्रवासी हैं, नए बच्चे हैं, उनको अपनी बोली भाषा का और उत्तराखंड का राजाओं का इतिहास मालूम हो सके। तो दोस्तों, यहाँ तक वीडियो देखने का आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का आभार। जय भारत, जय उत्तराखंड, जय हिंद।